मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स इन कास्टिंग, मेनली इसमें देखो कास्टिंग डिफेक्ट्स में हम लोग गैस डिफेक्ट्स देख चुके हैं, मेटलर्जिकल डिफेक्ट है, इम्प्रॉपर सैंड डिफेक्ट्स है, सैंड इंक्लूजन्स है, और भी बहुत सारा डिफेक्ट, 3 4 17 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब उनको अलग अलग कैटेगरी में पुट किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे रेड टेल के बारे में, चिल्स क्यों यूज करते हैं, इनोकुलेशन क्यों करते हैं, ठीक है। ये सब आता है मेटलर्जिकल डिफेक्ट, फिजिकल मेटलर्जी, कास्टिंग का फिजिकल मेटलर्जी हम लोग देखेंगे। तो देखो सॉलिडिफिकेशन जब होता है, ठीक है, जब कास्टेड पार्ट में सॉलिडिफाई करता है, ठीक है, तो दो तरह से सॉलिडिफिकेशन होता है। एक होता है स्किन स्किन फॉर्मिंग, ठीक है, और एक हमारा डेंड्राइटिक ग्रोथ। स्किन फॉर्मिंग एक आइडियल केस है, ठीक है, जो कि प्योर मेटल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। स्किन फॉर्मिंग एक आइडियल केस है जो कि प्योर मेटल में देखने को मिलता है। इसमें जनरली होता क्या है, और ऐसे एलॉयज जिनका यूटेक्टिक कंपोजिशन हो, ठीक है, उनमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो लिक्विड मेटल है जो मोल्ड वॉल्व के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो वो एक सॉलिडिफिकेशन फ्रंट ऐसा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट प्रोपोगेट करेगा सेंटर के टुवर्ड्स, यूनिडायरेक्शनल है सब। सभी मोल्ड वॉल्स के संपर्क में जो लिक्विड हॉट मोल्टेन है मेटल है, वो एक सॉलिडिफिकेशन फ्रंट ऐसे करके तैयार हो, और सबका टारगेट सेंटर के तरफ है। तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन यूनिडायरेक्शनल है, सब एक दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं, सब एक लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए, ठीक है। और जब ये एक जगह आएगा तो यहाँ पे सेंटर पे हल्का सा श्रिंकेज हो जाएगा, एंड दैट श्रिंकेज विल बी इजीली कंपनसेटेड बाय प्रोवाइडिंग राइजर एट द सेंटर, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि श्रिंकेज यहीं पे आना है, तो राइजर अपना यहीं लग जाएगा। पर जो डेंड्राइटिक ग्रोथ होता है, ये एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होता है, मतलब प्योर मेटल, कोई भी मेटल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इंडस्ट्री में जो भी कास्टिंग होता है उसमें सम अमाउंट ऑफ मशी जोन होता है। मशी जोन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये जो मोल्टेन मेटल है, ठीक है, अब ये तो जो लिक्विड मेटल जो है जो मोल्ड के वॉल के कांटेक्ट में है, वो अपना सॉलिडिफिकेशन फ्रंट, एक अपना सॉलिडिफिकेशन फ्रंट तो तैयार कर ही रहा, साथ में यहाँ लिक्विड मेटल में बहुत सारा न्यूक्लिएशन स्पॉट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये ग्रो करेगा न्यूक्लिएशन, ठीक है। मशी जोन मतलब लिक्विड मिक्स्ड इन सॉलिड, ठीक है, ये अपना सॉलिडिफिकेशन फ्रंट तैयार करेगा। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक श्रिंकेज क्रिएट होगा, ठीक है। श्रिंकेज होगा तो यहाँ पे एक श्रिंकेज को कंपनसेट, अब देखो श्रिंकेज को कंपनसेट करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि राइजर कहीं और लगा रहेगा। अब ऐसे ऐसे तो बहुत जगह श्रिंकेज होगा ना, यहाँ यहाँ कितने जगह हम लोग, और पता कैसे लगेगा कि कहाँ श्रिंकेज है, ठीक है। तो ये डिफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये है मल्टी डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, जो कि अनडिजायरेबल है। हमें तो ये चाहिए था, ठीक है। तो ये एक डिफेक्ट है कास्टिंग में, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द मटेरियल दैट वी कास्ट इन इंडस्ट्री विल हैव सम अमाउंट ऑफ मशी जोन, मशी जोन मतलब वही न्यूक्लिएशन स्पॉट्स, ठीक है। सो अपॉन कास्टिंग फर्स्ट सॉलिड विल अपीयर नियर द मोल्ड वॉल, फर्स्ट सॉलिड जो है नियर द मोल्ड वॉल तैयार होगा, ये है फर्स्ट सॉलिड। बिकॉज मोल्ड वाला कोल्ड, मोल्ड वाला रिलेटिवली मोल्टेन मेटल के कंपेयर में ठंडा है, ठीक। मशी जोन के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे मल्टी स्पॉट्स ऑफ न्यूक्लियंट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है, और ये न्यूक्लियंट्स प्रोपोगेट होगा, ठीक है। और इसी को सेकेंडरी डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है, और डेंड्राइटिक ग्रोथ इसी को कहते हैं, ठीक है।
अब जब ये दोनों ये जो इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी डेंड्राइट, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेंड्राइट जब मिलेंगे तो यहाँ पे श्रिंकेज होगा जो कि कंपनसेट नहीं हो पाएगा राइजर द्वारा। अब इसीलिए हमको यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का जरूरत है, ठीक है। तो वो कैसे अचीव हो पाएगा? बाई चिल्स, ठीक है। चिल्स क्या होता है? चिल्स एक ऐसा चीज है, चिल्स जनरली थोड़ा थर्मल कंडक्टिविटी इसका, फिर चिल्स का थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दी मोल्ड वॉल्स। तो यहाँ पे जो ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट तैयार हो रहा था, ठीक है, ठीक है, ड्यू टू रैपिड हीट डिस्चार्ज ये तेजी से सेंटर की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेंड्राइटिक ग्रोथ जो सरफेस की तरफ जाने का कोशिश कर रहा था उसको बनने में कुछ टाइम लगेगा, उससे पहले ही ये सप्रेस कर देगा उसके ग्रोथ को, ठीक है, और ये सेंटर की तरफ सारा सॉलिडिफिकेशन जाएगा। तो ठीक है, सेंटर पे अगर श्रिंकेज आएगा भी तो राइजर कंपनसेट कर लेगा। ये काम था चिल्स का, ठीक है। चिल्स के जगह हम लोग क्या करते हैं, चिल्स का फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज सुनो, एक डिफेक्ट होता है हॉट टीयर, ठीक है। हॉट टीयर एक मेटलर्जिकल डिफेक्ट है, ठीक है। जब ये दोनों फ्रंट सॉलिडिफिकेशन फ्रंट, ठीक है, अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इनके पास कुछ थर्मल स्ट्रेस है, रिसाइडिवल थर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। और ये दोनों थर्मल स्ट्रेस जब आपस में मिलेंगे, जैसे ये फ्रंट और ये फ्रंट जब एक दूसरे पे टकराएगा, ठीक है, रैपिडली मूविंग सॉलिडिफिकेशन फ्रंट, क्योंकि इनका रेट काफी हाई है, सॉलिडिफिकेशन फ्रंट तेजी से जा रहा है सेंटर की तरफ, तो ये जब जाएंगे यहाँ पे, जब ये एक दूसरे पे टकराएंगे, ठीक है, तो जो स्ट्रेस है रिसाइडिवल स्ट्रेस वो 2x हो जाएगा। और अगर ये 2x हो गया, ठीक है, तो अगर ये इसके फ्रैक्चर लिमिट को एक्सीड कर देगा तो यहाँ पे टीयरिंग हो जाएगा, टीयरिंग, ठीक है। इसी को कहते हैं हॉट टीयर। हॉट क्यों? मोल्टेन मेटल के कारण। टीयर क्यों? फ्रैक्चर के कारण। तो ये एकदम नॉकिंग की तरह है। नॉकिंग जो होता है, ये दो फ्लेम फ्रंट मूव, वैसे ही सॉलिडिफिकेशन फ्रंट मूव किया और सेंटर पे रिसाइडुअल स्ट्रेस जो है, थर्मल रिसाइडुअल स्ट्रेस ट्वाइस हो गया और वहाँ पे क्रैक्स आ जाएगा, टीयर आ जाएगा, ठीक है। जिसको कहते हैं हॉट टीयर। ये हॉट टीयर एक मेटलर्जिकल डिफेक्ट है। चिल्स अगर यूज, अब क्या है कि चिल्स एक चीज होता है इनोकुलेट्स, इनोकुलेशन, ठीक है। इनोकुलेशन भी, इनोकुलेशन क्या करता है, ये जो सेकेंडरी डेंड्राइट जो न्यूक्लिएशन हो रहा है सेकेंडरी डेंड्राइट, इसके फॉर्मेशन को सप्रेस कर देता है, ठीक है। These are catalysts which suppress the formation of secondary dendrites. जनरली अलग अलग कास्टिंग में अलग अलग इनोकुलेंट्स यूज होता है, ठीक है। कास्ट आयरन के कास्टिंग में मैग्नीशियम या यूज होता है, ठीक है। तो इनोकुलेशन एक ये चीज है, ठीक है, कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये, अच्छा, ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट और ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट टकराएगा तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना ये ऐसे ऐसे वाले जा रहे हैं, ठीक। तो ये हॉट टीयर एक मेटलर्जिकल डिफेक्ट है। इस तरह के कास्टेड पार्ट जैसे अनइंटीग्रेट अनयूजुअल शेप्स में क्या होता है, अब ये जो डायमेंशन है थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ लिक्विड मेटल जो है देर से सॉलिडिफाई करेगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, यहाँ पे पैड्स लगा देते हैं। चिल्स नहीं, इसको कहते हैं पैडिंग, ठीक है, पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, यहाँ से हीट डिस्चार्ज होगा, रैपिड हीट डिस्चार्ज, और ये सॉलिड सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चिल्स या पैडिंग का दूसरा यूज है, ठीक है। इतना ही रखते हैं मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स इन कास्टिंग। है तो ऐसे बहुत कुछ बताने के लिए इसमें, लेकिन इतना काफी। कई बार इंटरनल चिल्स भी यूज किया जाता है, तो उसको चैपलेट्स के थ्रू सपोर्ट दिया जाता है। इंटरनल चिल्स को अगर यूज कर रहे हैं तो ये इस मोल्टेन मेटल के साथ पूरा फ्यूज हो जाना चाहिए, अदरवाइज इंटरनल चिल्स, अनफ्यूज चिल्स आर बिगेस्ट डिफेक्ट्स इन कास्टिंग, ठीक है।
इंटरनल चिल्स जनरली लार्ज कास्टिंग में यूज किया जाता है, बड़ा कास्टिंग जब भी रहता है तो उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट जो मूव कर रहा है आफ्टर ट्रेवलिंग सर्टेन डिस्टेंस, इसका कूलिंग रेट जो है डिक्रीज हो, इसका मतलब क्या कहते हैं, उसका रेट, इसका जो है इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इंटरनल चिल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स इन कास्टिंग।